अगर x बढ़े तो y बढ़ेगा, अगर x घटे तो y घटेगा. सो दिस इज द डायरेक्ट रिलेशन. मीन्स लेस टाइम एंड लेस वर्कर्स मीन्स मोर टाइम्स. ठीक है, तो देयरफॉर अगर वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स को. हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ विद जूही. मैं हूँ जूही और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में. सो स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू करने वाली हूँ चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज 11.2. एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन 4 तक मैंने मैथ पहले लास्ट क्लास में करा दिया है. इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वाले लिंक भी मिल जाएंगे. तो आज मैं क्वेश्चन 5 से सॉल्व करने वाली हूँ. डायरेक्ट मीन्स मान लो कि x के बढ़ने से अगर y बढ़े या फिर x के घटने से y घटे तो दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशन. इन्वर्स रिलेशन, अगर x के बढ़ने से y घट रहा है या फिर x के घटने से y बढ़ रहा है तो फिर ये होगा इन्वर्स रिलेशन. ठीक है, 5 में दिया है ए फार्मर हैज़ एनफ फूड टू फीड 20 animals in his cattle for 6 days. How long would the food last if there were 10 more animals in his cattle? यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ़ एनिमल्स और उनको मैं कितना दिन तक खाना खिला पाऊँगी. अगर खाने का अमाउंट जो अगर फिक्स्ड रहे, टोटल जो खाने का अमाउंट है वो अगर फिक्स रहे, तो अगर एनिमल का नंबर्स अगर बढ़ेगा तो क्योंकि खाना जो है वो कांस्टेंट है, वो फिक्स्ड है, तो खाना क्या होगा, कम दिन जाएगा. और अगर टोटल नंबर ऑफ़ एनिमल्स कम रहे तो खाना जो है वो ज़्यादा दिन तक चल सकता है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो फिर इन्वर्स रिलेशन. अगर नंबर ऑफ़ एनिमल्स कम रहे तो ज़्यादा दिन तक हम उन लोगों को खाना खिला पाएंगे, और अगर नंबर ऑफ़ एनिमल्स ज़्यादा रहे तो कम दिन तक वो खाना चलेगा. ठीक है, तो ये हो गया इन्वर्स रिलेशन. और इन्वर्स रिलेशन का फॉर्मूला है x1 y1 इक्वल टू x2 y2. ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, x1 y1 इक्वल टू x2 y2. 20 इज़ माई x1, 30 इज़ माई x2, 6 इज़ माई y1 एंड जो फाइंड आउट करना है उसको मैं लेट वही मेरा तो फिर क्या हो गया, y2 हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2. ठीक है, मीन्स 20 इंटू 6 इक्वल टू 30 इंटू जो फाइंड आउट करना है वो. तो लेट फाइंड आउट जिसको करना है तो उसको मैं x नाम दे देती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इन्वर्स रिलेशन. अगर इन्वर्स रिलेशन हो तो ये फॉर्मूला पुट होगा, और अगर डायरेक्ट रिलेशन हो तो उसका सम मैंने लास्ट क्लास में करा दिया है, आप वो वाले वीडियो भी चेक कर लीजिएगा. वहाँ पर आपका जो रिलेशन होगा वो होगा x1 बाई x2 इक्वल टू y1 बाई y2. ये रिलेशन वहाँ पर फॉलो करता है डायरेक्ट रिलेशन में, और इन्वर्स रिलेशन में फॉलो कर रहा है x1 बाई x2 इक्वल टू y2 बाई y1, ये वाला रिलेशन. ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पर 20 इंटू 6 इक्वल टू 30 इंटू x. देयरफॉर 20 इंटू 6 होल डिवाइडेड बाई 30, देयरफॉर x का वैल्यू है 4 डेज़. मतलब 30 एनिमल्स को जो खाना है वो हम लोग 4 डेज़ तक खिला पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ए कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 persons कुड रीवायर Jasminder's house in 4 days. If he uses 4 persons instead of 3, how long should they take to complete the job? देखो, नंबर ऑफ़ डेज़ और नंबर ऑफ़ वर्कर्स में हमेशा इन्वर्स रिलेशन ही होता है. अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉयड करूँ तो क्या होगा, काम जो है वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ़ डेज़ कम लगेगा. और मैं जितना कम वर्कर्स को काम में लगाऊंगी उतना ज़्यादा डेज़ लगेगा, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा. ठीक है, तो देयरफॉर इफ़ वर्कर्स नंबर ऑफ़ वर्कर्स इंक्रीजेस देन द नंबर ऑफ़ डेज फॉल्स, एंड इफ़ द नंबर ऑफ़ डेज फॉल्स देन नंबर ऑफ़ and if the number of workers falls then the number of days increases. Therefore the same inverse formula यहाँ पर use होगा, that is x1 into y1 equal to x2 into y2. Therefore 4 into 3 equal to x into 4 and x का वैल्यू निकला 4 इंटू 3 बाई 4 मीन्स 3 डेज़. मतलब 4 वर्कर्स वो काम करने में 3 डेज़ वक्त लेगा. Next question 7. A batch of bottles was packed in 25 boxes with 12 bottles
in each box. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर बोला है if the same batch is packed using 20 bottles in each box, मतलब टोटल जितना बॉटल्स है वही बॉटल्स को, वही बैच के बॉटल्स को अब इस बार क्या करना है कि 20 बॉटल्स को एक एक बॉक्स में पैक करना है। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पर बोल क्या दिया है कि विथ 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, मतलब 25 बॉक्सेस यूज़ किया है और पर बॉक्स में 12 बॉटल्स था। अब क्या है कि 20 बॉटल्स एक एक बॉक्स में रहेगा। तो अब देखना है कि अगर 20 बॉटल्स एक एक बॉक्स में रहेगा तो टोटल कितना बॉक्स लगेगा। ठीक है, 25 ये यहाँ पर 12, यहाँ पर क्या है कि अगर ईच बॉक्स में अगर 20 बॉटल्स रहे तो फिर नंबर ऑफ़ बॉक्सेस कितना होगा। ठीक है, तो व्हेन नंबर ऑफ़ बॉटल्स इन ईच बॉक्स इंक्रीजेस देन नंबर ऑफ़ बॉक्सेस विल बी नीड लेस, दैट इज़ दे आर इन्वर्सली रिलेटेड। अब देखो, अगर जब एक एक बॉक्स में 12 बॉटल्स पैकिंग हो रहा था तब लग रहा था टोटल 25 बॉक्सेस। अब बोल रहा है कि एक एक बॉक्स में 20 बॉटल्स पैकिंग होगा। अगर एक एक बॉक्स में 20 बॉटल्स पैकिंग होगा तो नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या होगा, कम लगेगा। ठीक है, देयरफॉर इन्वर्स रिलेशन, तो लेट नंबर ऑफ बॉक्सेस लगेगा x जब एक एक बॉक्स में हम लोग 20 बॉटल्स पैक कर रहे हैं। ठीक है, सेम फॉर्मूला 25 इंटू 12 इक्वल टू x इंटू 20, देयरफॉर x का वैल्यू आ गया 15, तो देयरफॉर 15 बॉक्सेस वुड बी फिल्ड। A factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. How many machines would be required to produce the same number of article in 54 days? अब जितना मैं ज़्यादा मशीन को काम में लगाऊंगी उतना जल्दी जल्दी मेरा काम जो है वो ख़त्म होगा। ठीक है, if number of machine increases then days taken is less, or if number of machine falls then days taken is more. ठीक है, तो therefore inverse relation, therefore 42 into 63 equal to x into 54. So your answer is x equal to 42 into 63 whole divided by 54. Therefore 49 machines would be required. Next question is, a car takes 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 km per hour. How long will it take when the car travels at the speed of 80 km per hour? अब देखो यहाँ पर अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा, ये हम सभी को पता है। तो 60 किलोमीटर पर आवर में जब वो रास्ता तय कर रहा है तब उसको टाइम लग रहा है 2 आवर्स। वही रास्ता अब अगर वो 80 किलोमीटर पर आवर में जाए तो उसको कितना वक्त लगेगा? ऑब्वियसली कम वक्त लगेगा। ठीक है, इफ़ स्पीड इज़ मोर देन टाइम इज़ लेस, एंड इफ स्पीड इज़ लेस देन टाइम इज़ मोर। तो therefore 2 into 60 equal to 80 into x, therefore x का वैल्यू आ गया 1, therefore x का वैल्यू आएगा 1.5 आवर्स। therefore 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर वही रास्ता उसको जाने में 1.5 आवर्स लग रहा है, मतलब 1.5 घंटा लग रहा है। क्वेश्चन 10 में बोला है 2 persons could fit new windows in a house in 3 days. Number 1, one of the persons fell ill before the work started. How long would the job take now? How many persons would be needed to fit the window in 1 day? So क्वेश्चन में क्या दिया है कि 2 persons, 2 आदमी जो विंडो है वो फिट कर पाता है 3 डेज़ में। ठीक है, 2 आदमी 3 डेज़ में विंडो को फिट कर पाएगा। अब काम शुरू होने से पहले ही एक आदमी जो है वो उसका तबीयत ख़राब हो गया। ठीक है, तो मतलब अब बचा कितना आदमी? एक आदमी। तो अब देखना है कि एक आदमी कितना दिन वक्त लेता है वही विंडो को सेट करने में। फिर बोला है क्वेश्चन 2 में बोला है कि हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज़ इन 1 डे। अब कितना पर्सन्स लगेगा अगर वही विंडो सिर्फ एक दिन में सेट करने के लिए बोला। ठीक है, तो यहाँ पर लेट कि
एक वर्कर्स x2 डेज लेगा और एक दिन में ख़त्म करने के लिए y3 वर्कर्स लगेगा, ठीक है। तो मोर वर्कर्स मीन्स लेस टाइम एंड लेस वर्कर्स मीन्स मोर टाइम, ओके। तो देयरफॉर क्वेश्चन 1 का जो सॉल्व है वो इस तरह से करना पड़ेगा, 2 × 3 = x2 × 1, देयरफॉर x2 का वैल्यू है 6 डेज। और क्वेश्चन 2 का हम लोग को ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, 2 × 3 = y3 × 1, देयरफॉर y3 = 3 × 2 मीन्स 6 वर्कर्स, ठीक है। तो देयरफॉर 6 डेज, तो 1 पर्सन फिनिश द जॉब इन 6 डेज, देयरफॉर 1 person finish the job in 6 days। और सेकंड का आंसर है therefore 6 persons are needed to fit the windows in 1 day। Last question, a school has 8 periods a day, each of 45 minutes duration. How long would each period be if the school has 9 periods a day, assuming the number of school hours to be the same? तो मतलब जितना आवर्स, जितना ड्यूरेशन तक स्कूल चलता है वो फिक्स्ड है। तो ऐसे में अगर 8 पीरियड्स के जगह पर अब 9 पीरियड्स हो तो फिर जो ईच क्लास का जो ड्यूरेशन है वो अब क्या होगा, पहले 45 मिनट्स था तो अब क्या होगा। क्वेश्चन पढ़कर पहले उसका पूरा जो मीनिंग है वो पहले अच्छे से समझ लेना, उसके बाद सॉल्व करना, तो फिर गलती एकदम भी नहीं होगा, ठीक है। तो इफ़ द स्कूल आवर्स टू बी द सेम देन if number of periods increases then duration must be decreased, that is inverse relation। पहले जब 8 periods था तब each क्लास का ड्यूरेशन था 45 मिनट्स, अब नंबर ऑफ़ पीरियड्स होने वाला है 9, तो देयरफॉर अब कितना ड्यूरेशन होगा, देयरफॉर 8 × 45 = 9 × x, देयरफॉर लेट x बी द ड्यूरेशन, तो सो x = 8 × 45 होल डिवाइडेड बाई 9, 9 5 = 45, देयरफॉर 8 5 = 40, देयरफॉर 40 मिनट। सो अब ईच पीरियड होगा 40 मिनट्स का, ठीक है। देयरफॉर इफ़ द स्कूल हैज़ 9 पीरियड्स ए डे देन ईच ऑफ 40 मिनट्स ड्यूरेशन। सो क्लास इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 11.2 भी ख़त्म हो गया है। उम्मीद है आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। प्रीवियसली मैंने एक्सरसाइज 11.1 का भी पूरा सॉल्व कर दिया है और एक इंट्रोडक्शनल क्लास भी है जहाँ पर मैंने पूरी तरह से डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन किसको बोलता है, व्हाट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, व्हाट इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन, पूरा डिस्क्राइब किया है। तो आप मेरे वो वाले वीडियो के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लीज़ वो वाले वीडियो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।